क्लास 10th के पीयूषम पढ़ेंगे। पीयूषम के मतलब हम लोग संस्कृत जो द्वितीय भाग है। तो चलिए हम लोग पाई इसमें समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि आप संस्कृत 1 से लेकर 9 तक उतना नहीं पढ़े होंगे, हल्का फुल्का पढ़े होंगे। तो देखिए पीयूषम के मतलब क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। पीयूषम के मतलब होते हैं अमृत, याद रखिएगा हमेशा। ओके, और अमृत को ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत के नाम से समझते हैं। जैसा कि आप 8 क्लास में अमृता पढ़े होंगे, अमृता का मतलब होता है संस्कृति। और एक वर्ड में आपको बता दूं, संस्कृत के मतलब होता है, इसमें जो भी आपको पढ़ने को मिलेगा ओके, वो स्वभाव के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मतलब कि इंसान के स्वभाव कैसे होते हैं, जिसको हम लोग संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। तो आपने समझ गए होंगे पीयूषम का मतलब अमृत, यानी इसी को हम लोग संस्कृत कहते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न आएंगे याद रखिएगा 40 या 50 नंबर का प्रश्न आते हैं, बस इतना ही मोटा आप बुक पढ़ लीजिएगा। तो हम इसमें पाई हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम पाठों को शुरू करते हैं। इसका नाम है प्रथम पाठक, मतलब पहला पाठ। और ये क्या है, मंगलम है। मंगलम के मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, कल्याणकारी होता है, जिसको हम लोग शुभ कार्य के नाम से जानते हैं। और चलिए और देखिए आप लोग की इतनी श्लोक है और कुछ यहाँ से लाइनें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है, और यहाँ से कुछ आपका श्लोक है जिसको मैं पाई बताऊंगा। और यहाँ से मेरे ख्याल से 2, 4, 5 नंबर का जरूरी प्रश्न उठेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग समझते हैं। तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और कैसे पाई का अर्थ बता रहा हूँ। इसका नाम है उपनिषद। ओके, पढ़ेंगे क्या, उपनिषद के मतलब होता है गुरु के समीप। जो वर्ड नहीं जानते होंगे वो लिख लेंगे। वैदिक के मतलब होता है साहित्य। वाग्मस्य के मतलब होता है मंत्र, याद रखिएगा। वाग्मस्य के मतलब होता है मंत्र। अंतिमे के मतलब कि अंतिम, मतलब लास्ट में। भागे का मतलब भाग। उसके बाद से इसको देखिए हम कैसे पढ़े, ये 3 को का अलग, ये 3 को का अलग। दर्शन शास्त्र से का मतलब होता है ऐसा कि पर्यावरण से संबंधित हो। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या, पर्यावरण से संबंधित बातों को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, संबंधित। ओके, समझ गए। अब चलिए सिद्धांत नाम का मतलब कोई भी सिद्धांत। ओके, प्रकटयंती के मतलब कि प्रकट करते हैं। अब देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं सीधा निकालता हूँ और आपको बताता हूँ कि गुरु के समीप क्या जी, गुरु के समीप वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में, वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये चीजें मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक को हिंदी को मैं शो करा दूंगा, वहां से आप लोग लिख सकते हैं। बस समझिए, यहाँ से आप लोग समझ गए कि दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट किया गया। अब देखिए अब दिया है कि अब क्या चीज प्रकट किया गया, थोड़ा सा हिट्स दिया है। सर्वत्र का मतलब सभी जगह। अब इसको पढ़ेंगे परम पुरुष से, माने परम का मतलब श्रेष्ठ, पुरुष से का मतलब पुरुष के, यानी श्रेष्ठ पुरुष के। परमात्मना का मतलब इसको पढ़ेंगे परम आत्मन। ओके, तो मतलब परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, आत्मना का मतलब आत्मा, महिमा का मतलब की महिमा उनकी। ओके, प्रधानतया का मतलब प्रधानता, गीयते के मतलब क्या होते, गाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, एक अर्थ मैंने बता दिया। तो इसका जो हिंदी होगा मतलब ऐसा बोल सकते सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष के, सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष के आत्मा, माने श्रेष्ठ आत्मा की महिमा, आत्मा की महिमा की प्रधानता गाए जाते हैं। समझ गए लोग आप लोग बातों को। ओके, तेन के मतलब उनके, परमात्मना माने परमात्मा का मतलब कि श्रेष्ठ आत्मा, जगत का मतलब कि संसार में, व्यापक अनुशासित, व्यापक का मतलब हमेशा, अनुशासित का मतलब नियम के अनुसार। इसको देखिए चाशिस्त नहीं पढ़ेंगे, च अस्थि पढ़ेंगे, याद रखिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, च अस्थि पढ़ेंगे। च का मतलब होता है और, अस्थि का मतलब क्या होता है। अब चलिए इसका अर्थ क्या हुआ, तेन के मतलब उनके, परमात्मना के मतलब श्रेष्ठ आत्मा, माने उनके श्रेष्ठ आत्मा, जगत के मतलब होता है संसार, मतलब कि संसार में व्यापक, और ये वाला जो च है इसके बीच में लगा देंगे, व्यापक और अनुशासित है। समझ गए बातों को। ओके, अब देखिए अब बोल रहे हैं कि सह एव, मतलब सह का मतलब वह, एव का मतलब ही, सर्वेशा
तपस्या का मतलब सभी, तपस्याम का मतलब तपस्या, परम का मतलब श्रेष्ठ, लक्ष्यम का मतलब क्या लक्ष्य। अब समझिए इसका हिंदी क्या होगा। ओके, कि वह सभी, क्या जी, वह सभी का तपस्या श्रेष्ठ आत्मा का, ऐसा बोल सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मा का लक्ष्य होता है। कि मतलब यहाँ से कहने का मतलब है सभी का यही एथी होता है, मतलब कि तपस्या होता है कि उस परमात्मा को, श्रेष्ठ परमात्मा को मैं प्राप्त करूँ, यही लक्ष्य होता है। अब बोले कि अस्मिन का मतलब इस, पाठे का मतलब पाठ में, परमात्मा के मतलब कि परमात्मा के, उपनिषदाम के मतलब उपनिषद में, पद आत्मा का मतलब पद के रूप में, पंच के मतलब पांच, मंत्र के मतलब मंत्र, संकीर्ता का मतलब कि दिया गया, संति के मतलब है। इसका हिंदी जो हो जाएगा आपका जो प्रॉपर, वो हो जाएगा कि इस पाठ में, क्या जी, इस पाठ में परमात्मा की, ओके, परमात्मा की प्राप्ति हेतु, मतलब बोल सकते हैं परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के, मतलब उपनिषद के पांच मंत्र संकलित किया गया है, वह भी आपका पद के रूप में। आपने यहाँ तक प्रॉपर हिंदी समझे। अब देखिए इसका प्रॉपर हिंदी आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये होगा कि उपनिषद के वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। सभी जगह श्रेष्ठ आत्मा की महिमा का प्रधानता को गाया जाता है। उसी परमात्मा से जगत व्यापक और अनुशासित है। सभी का तपस्या उसी आत्मा परमात्मा को हासिल करने का लक्ष्य होता है। इस पाठ में परमात्मा के प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र को संकलित किया गया है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग पहला श्लोक इसमें देखते हैं। पहला हमारा श्लोक क्या है, जैसा बोल रहा है, देखिए मैं पहला पढ़ कर बताता हूँ, उसके बाद से पाई का अर्थ बताता हूँ। इसको पढ़ेंगे हम लोग हिरणमेन पात्रेन, और इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, सत्य यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ से अ निकाल देंगे, यानी सतस्य अपिहितम मुखम। ओके, समझ गए। इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। हिरणमेन का मतलब सोने सा, पात्रेन के मतलब आवरण, सतस्य के मतलब सत्य का, अपिहितम के मतलब ढका हुआ होता है, मुखम का मतलब द्वार। ओके, आपने अर्थ समझे। इसका हिंदी हम बताते हैं, ये भी अर्थ बताने के मतलब इसके भी एक वर्डों को बताने के बाद देखिए इसको हम पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, त और इसमें से त निकल जाएगा तो तवम हो जाएगा, तवम। अब इसको पढ़ेंगे, देखिए पूषण अपा बिरीरु, यहाँ से अ निकाल देंगे तो अपा बिरीरु, पूषम अपा बिरीरु सत्य धर्माय दृष्टे। अब इसका हम मतलब समझते हैं। ततः एवं मतलब कि उसे, तवम का मतलब तुम ही। ओके, और कौन सा पूषण के मतलब समझते हैं, पूषण के मतलब होता है सूर्य। अपा बिरीरु का मतलब कि हटा सकते हैं। सत्य धर्माय के मतलब सत्य धर्म के लिए। दृष्टि के मतलब होता है प्राप्ति। दृष्टि के मतलब क्या होते हैं, तो आपके कि क्या हो रहा है। हिरणमेन के मतलब सोने से, पात्र का मतलब पात्र से, मतलब आवरण से, सतस्य का मतलब सत्य का, अपिहितम का मतलब ढका हुआ, मुखम का मतलब मुख। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सोने सा आवरण से सत्य का द्वार ढका हुआ है। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि हे सूर्य, यहाँ से बोल देंगे हे सूर्य, इसको हम लोग लास्ट में डाल देंगे। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए, यहाँ तक हो जाए, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। यानी कौन सा आवरण को हटा दे, तो हिरणमेन मतलब सोने से आवरण को हटा दे। जैसा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, घूसखोरी का जमाना, पैसा से मुंह को क्या कर दिया जाता है, तो बंद कर दिया जाता है। आपने समझ गए। ओके, तो इसका हिंदी आपने प्रॉपर समझ गए, एक एक का पाई का अर्थ बताए। अब आपको स्क्रीन पर ऐसा हिंदी शो कर रहा होगा, मैं पढ़कर बता देता हूँ। सोने सा आवरण से सत्य का द्वार ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे, इस आवरण को हटा दे। पहला समझ गए। अब चलिए अब हम लोग दूसरा श्लोक इसमें जानते हैं कि दूसरा श्लोक का हिंदी क्या होगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले देखिए ये र है तो इसको विसर्ग में डाल देंगे और यहाँ से अ निकाल देंगे। और अर्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहतो गुह्याम
देखिए यहाँ तक पहले हम अर्थ को समझ लेते तब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, महत्वमहीयान का मतलब हो जाएंगे कि बड़े से बड़े, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़े। यह आत्मा, आत्मा से का मतलब यह आत्मा जानता के अंदर का मतलब पब्लिक के अंदर हृदय रूपी गुफा में बंद है। ओके, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको पढ़ेंगे तथा अक्रंतु। तथा का मतलब उस, अक्रंतु का मतलब बस में नहीं करना। ओके, यहाँ तक हिंदी हो जाएगा। उसे बस में नहीं कर सकते हैं, किसको? तो आत्मा को बस में नहीं कर सकते। काश ऐसा बस में होता तो हम कहते रुक अभी आत्मा 10 दिन के बाद जाना है क्योंकि घर वाले परिजन वाले रो रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे देखिए, आगे बोलो पश्यति के मतलब देखकर, बीत शोकों के मतलब, बीत शोक के मतलब कि नहीं होता है मौन धर्म, ऐसा होकर। अब देखिए यही तो वर्ड पढ़ने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा कि इस वर्ड को अब हम कैसे पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसको हम लोग 3 को यहाँ पर ला देंगे। ओके, तो धातु प्रसादात, ये जो न है वो त में बदल जाएगा। ओके, धातु प्रसादात महिमा, यहाँ से महिमान, यहाँ से पढ़ देंगे, यहाँ पर महिमानम, यहाँ से म निकाल देंगे, और ये वाला जो माने माँ है तो यहाँ से आ कर देंगे आत्मन, ये हो जाएगा आत्मन। समझ रहे ना। अब देखिए धातु प्रसिद्धताम के मतलब धातु का महल के मतलब सोना होना का महल, महिमान के मतलब कि श्रेष्ठ, आत्मन के मतलब क्या जी, आत्मा। अब चलिए अब हम लोग इसका हिंदी प्रॉपर समझते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा आपका कि जिसे आक्रांतों के मतलब जिसे बस में नहीं कर सकते, पश्चाती बीज शोक हो, शोकों के मतलब कि माने देखकर बीज शोक होकर, देखकर बीज शोक होकर, यह आत्मा, आत्मा को ऐसा बोल सकते हैं कि बीज शोक होकर, मौन होकर आत्मा को धातु का महल और श्रेष्ठ मानते हैं। ओके, अब चलिए ये चीजें आपको स्क्रीन पर हिंदी शो कर रहा होगा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और 12 से 12 यह आत्मा प्राणियों के अंदर हृदय रूपी गुफा में बंद है, इसलिए बस में नहीं कर सकते हैं। इसी को देखकर शोक रहित होकर उस आत्मा को श्रेष्ठ और खजाना मानकर लीन हो जाते हैं। क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th रहेगा, वो पार्ट 2 है संस्कृत का, जिसमें फिक्स है कि आपका 40 नंबर आ जाएगा। इसमें पाई आपको बताया जा रहा है। यदि आप संस्कृत लाइफ पे कभी नहीं पढ़े तभी भी आप समझिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग ये तीसरा श्लोक देखते हैं। पार्ट 1 में आपका 1 से लेकर 2 तक पूरा कवर कर दिया गया है। तो देखिए ये पहले पढ़ते हैं तो सत्यमेव जयते, और ये जो इसको पढ़ेंगे ना, न को इधर निकालेंगे न, और इसमें से अ निकल जाएगा तो अनिडिंतम। ओके, और इसको पढ़ेंगे सतेन पंथा बीततो देवान। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ। सतेन के मतलब सत्य ही, जेते का मतलब जीतता है, आ के मतलब नहीं, अनिर्णितम के मतलब असत्य। ओके, मैंने यहाँ से यहाँ तक हिंदी हो जाएगा कि सत्य जीतता है और असत्य नहीं। ओके, और यहाँ से अगर सत्यन पंथा बीततो देवान, यानी सत्यन का मतलब सत्य के कारण, पंथा का मतलब रास्ता, बीततो का मतलब विस्तार, देवान के मतलब देवताओं का। ओके, अगर सीधा हिंदी निकाले सत्य के कारण रास्ता विस्तार देवताओं का तो नहीं अच्छा आएगा। ऐसा करेंगे सत्य के कारण ही देवताओं का रास्ता विस्तार है। समझ में आ गया आपको? ओके, इसका हिंदी क्या होगा आपको स्क्रीन पर शो करा दिया जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको पढ़ेंगे येन, यहाँ से आ निकालेंगे क्रम, न को हम लोग त में बदल देंगे। ओके, तो ये पढ़ाएगा येन आक्रांतु ऋषियो, ये होगा ही आपतकामा। ओके, अब देखिए इसका अर्थ देखिए, एन के मतलब जिसके द्वारा, आक्रांतु का मतलब प्रयत्न करना का मतलब कोशिश करना, ऋषियों का मतलब ऋषि मुनि, आपतकामा का मतलब इच्छा। ओके, आपने समझ गए। यत्र के मतलब यहाँ, तत्र के मतलब इसलिए, सत्य का मतलब सत्य का, परम का मतलब कि श्रेष्ठ, निधानम का मतलब धन। ओके, अब चलिए अब हम हिंदी बता रहे हैं, इसका हिंदी आपका क्या हो जाएंगे। ओके, देखिए ये बोल रहे जिसके द्वारा, प्रयत्न का मतलब कोशिश करते हैं, ऋषि मुनि इच्छा के, तो अच्छा नहीं निकल रहे तो इसको हम क्या करते हैं, अच्छा निकालते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि जिसके द्वारा ऋषि अपने इच्छा के अनुसार कोशिश करते हैं, मतलब आक्रांतु का मतलब कोशिश करते हैं कि जहां उसे सत्य का श्रेष्ठ धन प्राप्त हो सके, के मतलब खजाना प्राप्त हो सके। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसका पूरा प्रॉपर हिंदी दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ
समझ रहे हैं ना बातों को। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें चौथा नंबर श्लोक क्या बोल रहा है। ये बोल रहे यथा नदा स्कंद माना समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। यथा का मतलब जैसे, नदा का मतलब नदी, स्कंद माना का मतलब बहती हुई, समुद्र का मतलब समुद्र, अंततः का मतलब अंत, गच्छति का मतलब जाती है, नाम रूपे के मतलब नाम रूप के, विहाया का मतलब छोड़कर। अब चलिए अगर हम इसका सीधा हिंदी निकालते, जैसे नदी बहते हुए समुद्र में जाकर, मतलब समुद्र में अंत जाकर नाम रूपे छोड़कर, तो ऐसा नहीं निकल रहा था कि जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र में अपना नाम त्याग कर, अपना नाम यहाँ पे क्या होगा, त्याग कर जाकर अस्त हो जाती है के मतलब मिल जाती है। यहाँ तक हिंदी हो गया। कहते हैं कि जैसे विद्वान नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। ओके, पुरुष उपायते दिव्यता मतलब वह पुरुष उपायते का मतलब कहते हैं कि इसमें बहुत ही क्या है, तो दिव्य शक्ति है। आपने 4 तक समझे और इसका भी आपका स्क्रीन शॉट मैंने ये समझिए कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसका हिंदी। आगे चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर ये बोले कि वेद अहम एतेत पुरुषम महांतम आदित्य वरा तमसा परा सतात। अब चलिए इसका मैं मतलब समझता हूँ। वेद के मतलब वेद होगा, अहम का मतलब मैं होगा, एतत का मतलब ऐसा, ये पढ़ाएगा ऐसा। पुरुषम का मतलब पुरुष, महानतम का मतलब महान, आदित्य वर का मतलब सूर्य, और तपस्या का मतलब कि अंधकार, बृहस्पति का मतलब दूसरे। ओके, अब देखिए यहाँ से जो हिंदी निकलेगा सीधा सीधा निकालेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि वेद अहम ऐसा, पुरुष महान ऐसा कुछ होगा नहीं। ओके, अब इसको तो हम इधर उधर करेंगे। ओके, तो यहाँ से निकालेंगे महान पुरुष सोचते हैं, महान पुरुष सोचते हैं कि अहम का मतलब मैं, तमसा का मतलब कि माने अज्ञानी हूँ। समझे, महान पुरुष समझते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, तथा प्रस्पात का मतलब दूसरा, वह आदित्य वर्ग के मतलब समझिए ज्ञानी, मतलब दूसरा क्या है, ज्ञानी है मतलब कि भगवान है। ऐसा कौन सोचते, तो महान लोग सोचते हैं। आगे चलिए आगे बोल रहे हैं कि तथा एवं विदित्वा मृत्युयति। तथा एवं का मतलब ऐसा ही, विदित्वा का मतलब जानकर, ऐसा ही जानकर मृत्यु को पार करते हैं, ऐसा ही जानकर वो मृत्यु को पार करते हैं। ये पढ़ाएगा न अन्यम, न अन्य का मतलब नहीं, अन्य का मतलब कोई दूसरा, पंथा का मतलब रास्ता, विद्यते का मतलब है, अन्याय का मतलब अन्य। ओके, मतलब ऐसा ये लोग सोचते हैं कि इसके अलावा न अन्य का मतलब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? कि कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम कुछ प्रश्न उत्तर को भी कर लेते हैं। ओके, ताकि आपका डाउट क्या हो जाए तो क्लियर हो जाए। जैसा कि कुछ आपको प्रश्न उत्तर दिखाई दे रहा है कि हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी बोल रहा है कि आपका कि हिरण्यमेन पात्रेण से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। उसके बाद से बोले सत्यधर्म में प्राप्ति कीमा आपा बिरीरू, मतलब सत्यधर्म प्राप्ति के लिए क्या चीज को हटा दिया जाए, तो हिरण्यमेन पात्रेण को हटा दिया जाए। इसी तरह प्रश्न है, आप उसको बनाइए और कमेंट में मुझको भेजिए। जो ना